हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। हमने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, कहाँ तक फैली थी और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और आज हम इसको पूरे ये कहाँ कहाँ तक फैली है और इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी खोज किसने की और वहाँ का क्या क्या अवशेष मिले हैं, आज हम पूरी वीडियो में यही बताने वाले हैं। इससे पहले मैं बताता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे भी, इसीलिए उसको सिंधु सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। वहाँ एक स्थल था मोहनजोदड़ो। आपको पता, वहाँ एक बड़ा स्नानागार और अन्नागार था। जो स्नानागार था उसको बताया था, उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, जो उसकी लेंथ थी 10, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 7 मीटर। जो ये क्या था इसका, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यहाँ क्या करते थे, यहाँ पुरोहित पूजा पाठ भी करवाते थे और स्नान भी करवाते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी मुख्य सड़क रास्ता कहाँ से लगता है, मुख्य सड़क से ना होकर पीछे वाली सड़क से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जो मुख्य सड़क थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये जो मुख्य सड़क थी और उनके घर की सड़क थी, वो क्या पे संपूर्ण पे काटती थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये घर है दोस्तों, और जिनका जो ये मुख्य सड़क थी दोस्तों, ये क्या होती थी, चौड़ी सड़क होती थी दोस्तों। और जो ये घर की सड़क थी, ये इसको संपूर्ण पर काटती थी दोस्तों, सिंधु घाटी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, वहां पर क्या क्या अवशेष मिले हैं, कब कब इनकी खोज हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसकी। और सिंधु घाटी का नाम क्यों पड़ा, सिंधु नदी के पास होने के कारण इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहती है दोस्तों। जो इसकी खोज हुई थी वो नीचे किसने, दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी ने। और दोस्तों सामान्य काल क्या है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दोस्तों। रेडियो कार्बन पद्धति 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से, और दक्षिण में दैमाबाद से, महाराष्ट्र से। और यहाँ बता दूंगा दोस्तों, यहाँ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में यूपी से थी आलमगीरपुर, और यहाँ क्या थी, जम्मू कश्मीर के मांडा। और क्या था दोस्तों, यहाँ दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में क्या थी, सूखा मेडोर, पाकिस्तान। और जो इसका टोटल एरिया था दोस्तों, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। ठीक है, सर्वमान्य काल क्या थी, 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये क्या थी दोस्तों, जो रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से जो डेट थी दोस्तों, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और दोस्तों जो ये हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, इसका जो आरंभ कहाँ से माना जाता है, 4700 ईसा पूर्व से दोस्तों इसका आरंभ माना जाता है दोस्तों। जो इस सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो इस, इसके साथ वाली सभ्यता थी दोस्तों, वो क्या थी, 5000 ईसा पूर्व आड़ी, मेसोपोटामिया ईरान की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी दोस्तों। ये क्या थी, 5000 ईसा पूर्व की, जो क्या थी दोस्तों, इसके साथ वाली सभ्यता थी, इससे थोड़ी पुरानी सभ्यता थी दोस्तों। और जो सिंधु इसके जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका अंत कब हुआ था दोस्तों, 3900 ईसा पूर्व में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसके जो रेडियो कार्बन पद्धति दोस्तों, 2350 ईसा पूर्व से 1750। अवशेष क्या मिले हैं, बैलों की आकृति के मोहरे और आगमन कब्रिस्तान में कंकाल, जहाँ क्या करते थे दोस्तों, ये अवशेषों को जलाते नीचे दफनाते थे, धरती गर्म निकलता हुआ पौधा। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, मोहनजोदड़ो का क्या होता है मतलब, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, टीला, मृतकों का टीला। और यहाँ खोज कब हुई थी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है, लड़काना जिला पाकिस्तान में, सिंधु नदी के पास।
जो भी दोस्तों ये सभ्यता होती थी, ये क्या होती थी, नदी के पास होती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नदी से क्या होती थी दोस्तों, इसकी सिंचाई भी होती थी। और जो इनकी मुख्य फसल थी दोस्तों, वो क्या थी, चावल, जौ, ये मुख्य फसल थी दोस्तों। और भी बहुत फसल थी, गेहूं, जौ, चावल, मटर, इनकी मुख्य फसल। अवशेष क्या थी, नर्तकी करती हुई कांस्य की मूर्तियां, घरों में कुओं के अवशेष, विशाल स्नानागार दोस्तों। पर पशुपतिनाथ की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्व बड़ी दीवार। ठीक है दोस्तों, मैं कहता था दोस्तों, जो ये हड़प्पा सभ्यता के घर होते थे, जिसमें कोई बाहर का आता था तो क्या होती थी, मुख्य दीवार होती थी यहाँ पर। और जो जाने का रास्ता होता था, वो इस दीवार से यहाँ को होता था। और जो इसका जो पानी की निकासी थी, वह क्या होती थी, पीछे से पक्की नालियों में होती थी दोस्तों। और वहां कहीं बाहर या कहीं कुएं या तालाबों में उसका पानी का निकास होता था। तो इसकी जो इसकी जो मुख्य सड़क थी, पक्की ईंटों की, पक्के ईंटों के घर होते थे दोस्तों। ठीक है, अगले चुनौती लो। तो इसकी 1935 में हुई थी, गोपाल मजूमदार ने इसकी क्या की थी, मजूमदार ने इसकी खोज की थी, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास है दोस्तों। ये भी सिंधु नदी के पास है। इसके अवशेष क्या मिले हैं, संगार का सम्मान मिला है तो, ईंट के ऊपर बिल्ली के पंजों के निशान दोस्तों। और जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो क्या कंबल पहनते थे और धोती पहनते थे, जो व्यक्ति थे। ये दोस्तों, और जो लोथल थी 1955 में इसकी खोज हुई थी, रंगानाथ राव गुजरात ने की थी, रंगानाथ राव गुजरात ने। ये कहा दोस्तों, बोगवा नदी के पास, गुजरात में। अवशेष क्या मिले हैं, आजादी के बाद भारत में सबसे बड़े अवशेष, लोथल। लोथल क्या था दोस्तों, गुजरात में एक बंदरगाह भी था प्रमुख। ये क्या था, बंदरगाह से, जहां से कोई वस्तु दूसरी सभ्यताओं को वहां पहुंचाई जाती थी, बंदरगाह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दोस्तों कालीबंगा, ये आगे है कालीबंगा, जिसका अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। तो दोस्तों ये राजस्थान में है दोस्तों, कहाँ है ये, राजस्थान में है। इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में, बीबी लाल। और शेष अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य अगली वेदिकाएं मिली थी दोस्तों, पक्की मिट्टी का जुता हुआ खेत, अलथर ईंटे, ये इसके क्या है, अवशेष है दोस्तों। ठीक है, रंगपूरा क्या थी, 1953 में, रंगानाथ राव गुजरात, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में दोस्तों। ये सब आजादी के बाद इनकी खोज हुई है दोस्तों, इन स्थलों की। तो अवशेष क्या है इनके, चावल की भूसी और गेहूं व जौ के अवशेष। ठीक है दोस्तों, जो अधिकतर इनकी जो मुख्य फसलें थी, वह क्या थी, गेहूं और जौ, गेहूं व जौ। और जो मेहरगढ़ में जो 8,000, मेहरगढ़ में 8,000 साल पहले क्या थी, कपास, कपास की खेती होती थी। जो सबसे पहली फसल थी कपास, कपास इसकी खेती होती थी। धोलावीरा गुजरात, या 1969, जेपी जोशी, इसका किसने की थी, जगदीप जोशी। अवशेष क्या है दोस्तों, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, जिनकी जो सिंचाई की व्यवस्था थी, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। इसमें क्या थी, 3 दुर्ग थे, जैसा कि हमने इसमें मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। जो 3 दुर्ग थे, एक दुर्ग काफी ऊंचा था, वहां शाही राजवंश के रहते थे, मतलब 2 थे। और एक उससे नीचे था, जो जो ऊंचा था दोस्तों, वो छोटा था नगर, और जो नीचा था, वो क्या था, बड़ा नगर था। ठीक है, इसमें राखी गढ़ी 1963 में, फिरोजबान हिसार से, ये राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार से। अवशेष क्या मिले हैं, राजा का मुकुट, मटके, मिट्टी के बर्तन, गहने। दोस्तों ये क्या है, राखी गढ़ी, जो हिसार में पड़ता है। बनावड़ी क्या है दोस्तों, 1973 में, RS बीस्ट ने। और ये कहाँ है, फतेहाबाद में। ठीक है दोस्तों, अवशेष क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी से बना हुआ हल्का खिलौना, जो उनके जो खिलौने होते थे, खिलौने बच्चों के, पक्की मिट्टी के, जो क्या थे गुड़िया या हल, खिलौने, बच्चों के खिलौने होते थे दोस्तों। बंद करते रहे।
बंद कर दिया, तो कंटिन्यू करना होगा।